हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल घर संसार बाई सुधा सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए शरद पूर्णिमा स्पेशल खीर लेकर के आई हूं। खीर की रेसिपी। इस खीर को अमृत के समान माना जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं 1 लीटर दूध ली हूँ। ये दूध को मैं पहले से उबाल ली थी और अभी ठंडा हो चुका है। इसे मैं फिर से उबाल लूँगी। इसके लिए ड्राई फ्रूट्स मैं काट करके रख ली हूँ, जिसमें बादाम है, काजू है, किशमिश है, छुहाड़ा है और नारियल है यानी कि गड़ी है। चावल 1 लीटर दूध ली हूँ मैं और चावल मात्र 100 ग्राम चावल है। और ये चावल बिल्कुल छोटा वाला चावल है, मेही चावल, जिसे हम हमारे यहाँ उसे मेहका चावल बोलते हैं। बिल्कुल मेही मेही छोटा छोटा होता है। इस चावल को ले लिए हैं और लेने के बाद इसे हम धो लिए हैं और धोने के बाद सारा पानी निकाल दिए हैं। अब हम दूध को उबलने का इंतजार करते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को खीर बनाने का बहुत ही पुराना परंपरा है। काफ़ी समय से मैं तो सुनती आ रही हूँ कि शरद पूर्णिमा को खीर बनाया जाता है। यह विशेष पूर्णिमा होता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुआ था, इसलिए इस पूर्णिमा को विशेष पूर्णिमा माना जाता है। मान्यता यह है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत वर्षा करते हैं। इस दिन आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा है। वृंदावन में भगवान कृष्ण महारास रचा रहे थे तो चंद्रमा आसमान से यह सब देख रहा था और वह इतना भाव विभोर हुआ कि उसने अपनी शीतलता के साथ अमृत की वर्षा कर दी। और इस शरद पूर्णिमा के दिन आसमान के नीचे रखा हुआ खीर खाने से इस दिन मतलब कि शरद पूर्णिमा के दिन आसमान के नीचे आप खीर रखते हैं बना करके, तो वो खीर अमृत के समान हो जाता है। और उस खीर को अगर व्यक्ति खाता है, जो भी बना करके रखता है पूरे रात चंद्रमा के नीचे शरद पूर्णिमा के दिन, वो खीर अमृत के समान हो जाता है। और उस खीर को जो भी व्यक्ति खाता है वो निरोगी माना जाता है, यानी कि उसको जल्दी से किसी भी तरह का रोग नहीं होता है। तो इसलिए यह पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसलिए खीर बना करके रखने की परंपरा है। तो दोस्तों, मैं तो हमेशा बना करके रखती हूँ। और उसे रखना कैसे है, बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दूध जैसे ही उबल गया और दूध में मैं चावल को डाल दी और जब चावल अच्छे तरीके से पक जाएगा तब मैं इसमें चीनी डालूंगी। अगर आप शरद पूर्णिमा के लिए स्पेशल खीर बना रहे हैं, अगर आपके पास दूध काफ़ी मात्रा में है तो आप बिल्कुल भी पानी ना डालें, क्योंकि ये खीर अमृत के समान होता है, जो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसके लिए आप थोड़ा ही बनाइए और इसे प्रसाद के रूप में आप खाइए, लेकिन पानी डालने की कोशिश आप बिल्कुल भी ना करें। और उसके बाद मैं चीनी डाल दी थी और चीनी डाल करके बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं इसको मिला दी। चीनी आप सबसे लास्ट में डालें। चावल को आप दबा करके देख लें कि चावल अच्छे तरीके से पका या नहीं पका। बिल्कुल अच्छे तरीके से चावल जब पक गया हो तभी आप उसमें चीनी डालें, उससे ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा क्या होता है, चावल चीनी डाल देने के बाद चावल पकने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए आप चीनी सबसे लास्ट में डालिए। और इस तरीके से अब इसको मैं चावल पक चुका है, चीनी भी मैं डाल दी हूँ, लेकिन थोड़ा सा अभी से मैं गाढ़ा होने का इंतजार करूँगी और उसके बाद गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही थी, मैं आप लोगों को बताई कि 1 लीटर मैं दूध ली हूँ और 100 ग्राम मैं चावल ली हूँ और 100 ग्राम ही चीनी भी ली थी और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए थे। अब ये बिल्कुल बन करके तैयार हो गया। गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दी और बंद करने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने का मैं इंतजार करूँगी। जैसे ही ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दूँगी। एकदम गर्मा गर्म जब रहे खीर तो आप ड्राई फ्रूट्स ना डालें, क्योंकि हम इसमें किशमिश वगैरह डालते हैं, तो गर्म
खीर रहेगा तभी अगर हम किशमिश डाल देंगे तो थोड़ा सा उसमें खट्टापन सा हो जाता है और खीर खराब होने का डर रहता है। इसलिए आप थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप ड्राई फ्रूट्स डालें। अब ड्राई फ्रूट्स मैं डाल दी और इसे और थोड़ा सा मैं ठंडा होने दूंगी और ठंडा होने के बाद मैं किसी प्लेट में, थाली में आप रख लें। और मैं तो इसे इसी बर्तन में रख के ऊपर से वाइट कपड़े से मैं कवर कर दी और पूरे रात छत पे रख। यहाँ पर मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाई थी कि अगर आपको सर्व करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आज का खीर को सर्व नहीं करना है, बस मैं आप लोगों को दिखाई थी। यह वीडियो में दिखाना जरूरी होता है इसलिए मैं दिखाई थी, वरना आज का खीर को सर्व नहीं करना है। और इसे आप जिस भी बर्तन में आप रख रहे हो उस बर्तन के ऊपर अंदर खीर रखें और बाहर से आप उसमें वाइट कपड़े को अच्छे तरीके से कवर कर दे। इससे क्या होगा कि जो चंद्रमा का रोशनी होगा वो वाइट कपड़े में बहुत अच्छे से छन करके खीर तक पहुंच जाएगा और तब ये खीर अमृत के समान हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे सर्व की थी, लेकिन मैं इसी बर्तन में जिसमें मैं बनाई थी उसी बर्तन में मैं वाइट कपड़े से कवर कर दी थी और अच्छे तरीके से मैं उसे बांध दी थी, ताकि क्योंकि हमें छत पे रखना है तो छत पे रखना है तो बिल्ली वगैरह उसे जूठा ना करे या कोई भी कीड़ा मकोड़ा जूठा ना करे, इसके वजह से मैं बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर कर दी थी। तो आप भी इसी तरीके से वाइट कलर का कपड़ा ले लीजिए, जब भी आप कवर कीजिए तो वाइट कपड़े से ही कवर कीजिए या फिर कोई चलनी वगैरह से और कवर करके छत पे आप रख दीजिए।